Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is concept of supply and supply schedule. ठीक है, हमारा सप्लाई वाला लेसन है. अब हमने सप्लाई के बारे में रीड करना है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? सप्लाई क्या होती है? जो बनाने वाला कुछ भी बना रहे हैं, आप कॉपी बना रहे हो, पेन बना रहे हो, ठीक है, तो कितनी चीजें बना रहे हो, मार्केट में कितनी चीजें आप बेच रहे हो, तो वो क्या होती है? सप्लाई. जैसे आप अज्यूम कर लो कि आप कॉपी बनाते हो, ठीक है, कॉपी के रेट कितने हैं? 20 रुपीज. आप कितनी कॉपी बेचते हो? 100 कॉपीज. तो ये 100 क्या है? सप्लाई. आपने 20 रुपीज कॉपी के रेट होने पर 100 चीजें सेल की, तो इसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? सप्लाई. ठीक है, अब हम देखेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या होता है. ठीक है, अब यहां पर दो तरह के शेड्यूल हैं, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई. अगर आप अकेले ही सेल करने वाले हो, ठीक है, कॉपी बनाने वाले अकेले ही हो, तो क्या बनेगा आपका? इंडिविजुअल कर्व बनेगा. ठीक है, इंडिविजुअल टेबल बनेगी आपकी. कैसे बनेगी? आपने लेने हैं एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी. आपके अगर कॉपी के प्राइजेस 5 रुपीज हो, तो क्या आप सेल करोगे? नो. क्यों नहीं सेल करोगे? आपकी कॉस्ट आ रही है बनाने की 9 रुपीज. ठीक है, और आपको कोई कहे कि 5 रुपए की कॉपी आप दे दो, तो क्या आप दोगे? नो. क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपकी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है. ठीक है, इसका मतलब जब प्राइसेस 5 होंगे तो सप्लाई क्या होगी? 0. क्लियर? अब अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, कितने हो गए हैं? 10, और आपकी कॉस्ट क्या है? 9 रुपीज, तो आप क्या करोगे? आप सप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिल रहा है. प्राइसेस तो कम है लेकिन प्रॉफिट आपको मिल रहा है थोड़ा सा. अब क्या हो जाते हैं, अगर प्राइसेस और ज्यादा कोई आपको ऑफर करता है कि 15 रुपीज प्राइसेस हो, तो आप क्या करोगे? आप ज्यादा कॉपी बनाना शुरू कर दोगे. ठीक है, क्यों बनाओगे? आपका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. अब आप ज्यादा लेबर लगाओगे काम करने के लिए. ठीक है, ज्यादा मशीनें लगाओगे. क्यों लगाओगे? आपको प्राइसेस क्या मिल रही हैं? ज्यादा मिल रहे हैं. क्लियर? अगर प्राइसेस और ज्यादा मिले, ठीक है, कितने मिले? 20 रुपीज, आप क्या करोगे? सप्लाई को और ज्यादा आप इंक्रीज कर दोगे. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइसेस और सप्लाई में. जितने प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, सप्लाई उतनी ही इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज. ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. ये क्या हो गया? इंडिविजुअल सप्लाई हो गई आपकी. अब हम देखेंगे मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई में क्या होगा? अब देखो, सप्लाई करने वाले सिर्फ आप नहीं होते, बहुत सारी फर्में होती हैं. फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी. ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं? कॉपी बना रहे हैं. आप ही नहीं बना रहे हो ना, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जब हम सबका सप्लाई कर्व निकालते हैं, ए का, बी का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई. क्लियर? सेम आप लोगे प्राइजेस और फर्म ए की सप्लाई. ठीक है, क्या रिलेशनशिप है? जब प्राइसेस 5 है तो फर्म ए ने कोई सप्लाई नहीं की है, कोई कॉपी नहीं बनाई है. जब प्राइसेस ज्यादा हो गए तो उसने ज्यादा चीजें बनानी शुरू कर दी. प्राइसेस ज्यादा होते जा रहे हैं और वो क्या कर रहा है? ज्यादा सप्लाई करता जा रहा है. ठीक है, ये आपका बन गया फर्म ए का सप्लाई कर्व.
अब आ जाओ फॉर्म बी पे, क्योंकि मार्केट में एक फॉर्म नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो प्राइसेस जब 5 थे, इसने क्या किया, कोई सप्लाई नहीं की, इसने भी कुछ भी नहीं किया और इसने भी कोई सप्लाई नहीं की। अब क्यों नहीं की सप्लाई, अब देखो बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, प्राइसेस उतने मिल नहीं रहे हैं, तो क्या आप चीजें बनाओगे, नो आप चीजें नहीं बनाओगे। क्लियर, प्राइसेस कितने हो गए हैं 10, लेकिन ये क्या कर रहा है 5 बना रहा है, ये 10 बना रहा था ना, ये क्या कर रहा है 5 बना रहा है। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई कम चीजें बनाता है, कोई ज्यादा गुड्स बनाता है, ठीक है। तो हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि आप ज्यादा चीजें बनाओ। क्लियर, तो वो क्या कर रहा है, कम सप्लाई कर रहा है। 15 प्राइजेस हो गए हैं, सप्लाई 10 हो गई है, प्राइजेस 20 हो गए हैं और वो 15 चीजों की सप्लाई कर रहा है। हो सकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा हो, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है इसके पीछे। तो ये दोनों का क्या निकल गया, फॉर्म बी का सप्लाई कर्व। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। फर्स्ट 0 प्लस 0 0, 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 45। तो ये क्या हो गया, दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व। क्लियर, ये हो गया आपका टॉपिक फिनिश। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।